हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। हुकूमत छत्तीसगढ़ सचिव संघ जो है वो इस दिनों से लगातार आंदोलन में लगा हुआ है। आपको बता दें कि मोहल्ला मानपुर जो नवीन जिला है वहां पर आई हुई है प्रांतीय टीम और यहाँ पे कर रहे हैं लोग प्रदर्शन। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि किस विषय को लेकर ये डटे हुए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से, क्या है इनके मन में। सबसे पहले आपका नाम और क्या है मोदी गारंटी? देखिए, मेरा नाम कमलेश खरकानी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ। हम लोग पिछले 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं शासकीकरण को लेकर। ग्राम पंचायत सचिव एक ऐसा वो कर्मचारी है जो सरकार की योजनाओं को लॉन्च करती है, उसको अगर ग्रामीण स्तर पर कोई अमली जामा पहनाने में सफल करने में किसी योगदान रहता है तो वो पंचायत सचिव का रहता है। तो हम पिछले 30 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं हमारे शासकीकरण। हम पूरे सब चीजों की गारंटी हम देते हैं पर हमारी खुद की गारंटी नहीं है। तो पिछले मोनोपल्ली में जब कांग्रेस सरकार के समय हमारा आंदोलन चला, सरकार ने हमें बहुत चला, तो भाजपा ने मोनोपल्ली में शामिल किया कि इस बार हमें आप पूरा सहयोग दीजिए और हमारी सरकार नहीं है, मोदी की गारंटी में हम आपको लागू करते हैं। और जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम आपके शासकीकरण का 100 दिन के अंदर करेंगे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों का निसंदेह बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं नहीं कहता, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया है। और भरे मंच में 7 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया कि आपकी जो मांग शासकीकरण है वो जायज है। और चूंकि मोदी की गारंटी में है तो घोषणा करने की जरूरत नहीं है, हम एक कमेटी की घोषणा करते हैं और वो कमेटी 1 महीना में आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा शासकीकरण को लेके। तो काफी प्रफुल्लित थे पूरे सचिव, 10,000 सचिव साथी, और काफी सम्मान किए पूरे कैबिनेट का छत्तीसगढ़ सरकार का। लेकिन आज 1.5 साल होने जा रहा है, वो कमेटी का पता नहीं, ना कमेटी का रिपोर्ट का पता नहीं, ना किसी प्रकार का कोई पहल सरकार द्वारा किया जा रहा है, ना ही पूरी। फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए के बैठे हुए थे नहीं मोदी की गारंटी में है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन किया, पंचायत मंत्री जी ने आश्वासन किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने आश्वासन किया है, विजय बघेल जी ने जो मोदी गारंटी में शामिल किया उन्होंने आश्वासन किया है। हमें पूरी उम्मीद थी चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस बजट में हमारा शामिल किया जाएगा। लेकिन पूरी नजर थी 10,000 सचिव साथियों की पूरे बजट में, बहुत शांति भाव से निहार के टक के हम लोग देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ हमारा सरकार हमारा बजट में लेगा। पर देखे जैसा ही बजट में पंचायत सचिव नाम के प्राणी का कोई उल्लेख नहीं है, पूरे 10,000 सचिव साथी काफी आक्रोश हुए शासन की रवैये से, जिसके कारण तत्काल हम लोगों ने विधानसभा घेराव के साथ हमारे आंदोलन की शुरुआत की। और लगातार 19वां दिन है जो आंदोलन अनवरत चल रहा है और 2 बार हमारी वार्तालाप विफल भी हुई है सरकार के साथ, लगातार चल रही है। इसी तारतम्य में हम लोग राजधानी में एक और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो जो हमारी रणनीति का हिस्सा है जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए 10,000 साथी तैयार है और हम लोग बहुत जल्दी ये काम करेंगे। लास्ट टाइम भी आप लोग थे, 56 दिन लगभग आप लोग ने आंदोलन किया था, फिर आप वापिस आ जाते हैं। चूंकि आप आंदोलन में आते हैं काम रुक जाता है, पब्लिक को नुकसान तो हो रहा है। गवर्नमेंट तो बोल रही है ना कि इस विषय में बात करेंगे, मोदी गारंटी काम तो पूरा किया जाएगा, एक के बाद एक जो गारंटी उसे पूरी की जाएगी। आप लोग डट गए हैं कैसे? बोलते हैं सरकार बोल रही है कि 100 दिन में गारंटी दिए हैं, 100 दिन में हम आपका शासकीकरण करेंगे। हम भी चाहते हैं कि गांव का काम करे, पंचायत का काम करे, और जो वादा सरकार की है, विष्णुदेव सरकार जी है वो की है, वो हमारा वादा पूरा कर दे, शासकीकरण कर दे पंचायत सचिवों का। गवर्नमेंट करूंगी बोल रही है, समय नहीं दे पा रही, बोले हम करेंगे, गारंटी में है, गारंटी एक के बाद एक पूरी किया जा रहा है। जैसे धान को लेकर गारंटी किया था या जो महिलाओं को राशि देने की बात की थी, वो एक के बाद एक प्रोसेस आ रहा है। आपका भी नंबर आएगा। तो कब आएगा? जब तक अब हम लोग मांग किए थे शासकीकरण का, जब तक अब शासकीकरण नहीं होता तब तक हम लोग हड़ताल में रहे, आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। आपके चलते चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय चुनाव होता है, उसके बाद सारा काम ठप हो जाता है, तो आप लोग क्या प्री प्लानिंग किए थे कि पंचायत चुनाव होने के बाद ही हम लोग आंदोलन में आएंगे? नहीं, हम लोग प्री प्लानिंग नहीं किए थे। हम भाजपा के जन घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी में शासकीकरण था, 100 दिन में करने का वादा था। 100 दिन में नहीं किया तो हम लोग पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस के दिन सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और सहित कैबिनेट मंत्री और विधायकों का हम सब सम्मान किए। उनमें समिति बना के बोले कि 1 महीने के अंदर शासकीकरण करेंगे। उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी रिजल्ट लेके आएगी। तो नहीं, उसके बाद भी हम लोग इंतजार किए। फिर हम लोग
27 दिसंबर को एक दिवसीय रैली करने के मन बना लिए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के अवगत कराने गए तो बोले कि बजट तक आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग बजट देखे, बजट में हमारी मांग नहीं आया, तो हम लोग अपने आप को ठगा और छला महसूस किए कि ये सरकार उपयोग, जिस चुनाव में हम लोग को उपयोग कर लिए और अब हमारा आवश्यकता महसूस नहीं हो रहा है, जबकि मोदी की गारंटी में है। मोदी की गारंटी पूरे देश नहीं विश्व में प्रचलित है कि जो मोदी की गारंटी में है मतलब अमल हो रही की पूरी गारंटी में है, परंतु अमल कब होगा? सरकार कह रहा है कि हम लोग करेंगे करेंगे, परंतु जो पंचायत सचिव सरकार के साथ मिलकर सरकार बनाने में सहयोग किया, वो बहुत हमारे सचिव साथी रिटायर होने वाला है, रिटायर हो रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? तो उनको देखते हुए हम सब, हमारे मांग समय सीमा के अंदर हो। 100 दिन बोले थे, 1 महीना बोले थे, तो 16 महीना हो गया। अब ये तो बता दे कि कब करेगा, एक और टाइमलाइन बता दे, उसमें हम लोग विश्वास करेंगे। पर वो समय नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं करेंगे जरूर बोल रहे हैं। प्रश्न ये था कि करेंगे तो बोल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था, जांगड़े जी ने प्रश्न उठाया था कि भाई कब तक करेंगे ऐसा करके, जिससे हम सब कहा कि हम करेंगे, समय नहीं बता पा रहे। गवर्नमेंट करना चाहती है लेकिन आप लोग अड़े हुए हैं, काम डा पड़ा है। 28 से 29 डिपार्टमेंट काम रहता है आप लोगों का, कैसे चलेगा? देखिए, हमारा उद्देश्य हड़ताल करना नहीं है जी। हमारा उद्देश्य है, जो शासन ने, जो सरकार है अभी, उन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में जो कहा था उस बात को लेकर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे संगठन की ओर से कभी बातचीत नहीं किया गया, लगातार प्रयास किया गया, इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन हमें लगा आज की स्थिति में कि हम पिछले 30 साल से जैसे ठगे जा रहे हैं वैसे ही पुनः इस बार भी हम ठगे जा रहे हैं। और आंदोलन करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम काम को प्रभावित करेंगे। हमारा उद्देश्य है, सरकार छोटी सी बात है उसको मान ले, अब हड़ताल वापस ले लेंगे, लेकिन सरकार जो भी होती है, सरकार किसी भी कर रहा हो, हमने 30 सालों तक देखा है कि इसी प्रकार से हम चले जा रहे हैं। और आज हमारे साथियों में यही असुरक्षा की भावना है कि जो सरकार हमेशा करती आ रही है इस बार भी चलेगी। लेकिन बात इतना है, दुख इस बात का है कि मोदी जी के गारंटी पूर्ण होने की गारंटी, जो बात कहा गया था, बहुत विश्वास था हमें। और ये भाजपा कहती है हमेशा नीति और नियत की बात, हमें बहुत उम्मीद था कि इस 100 दिवस के अंदर में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन 100 दिवस के बाद भी 16 महीने में नहीं हुआ। इस बात से हम सब नाराज हैं और कुछ वजह नहीं, बस सरकार हमारी मांग मान ले, यही बात है। ऐसा कौन सी बात को गवर्नमेंट मान ले? लोग एक ही बिंदु है, शासकीकरण। दैट्स इट। शासकीकरण कब कर रहा है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, फिर हमारे संगठन के बीच में हम वो बात रखेंगे, फिर उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हम वो समय उचित है या नहीं, और वो डिसाइड करेगा हड़ताल कंटिन्यू रहेगा या ब्रेक करेंगे। समिति की जो बात हुई थी उसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ, कुछ आपका मैसेज आया, कुछ लेटर आया कि आप उनसे बात कर सके, मीटिंग कर सके, ऐसा कोई रास्ता बना उस 1 महीने के प्रोसेस वाली बात? देखिए, समिति की जो बात हो रही है, पिछले बार 1 महीना का डेडलाइन दिया गया, उसके बाद जैसे हम हड़ताल में बैठे उसके बाद उन्होंने फिर से समिति का घोषणा किया और उसका कोई डेडलाइन नहीं है। एक तरफ हमारे देश के केंद्र के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपको किसी को काम को टरकाना है, किसी को बेवकूफ बनाना है, तो आप कमेटी का घोषणा कर दो। सालों सालों कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, और जब हम मंत्री जी के पास जाएंगे तो बोलेंगे कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। सेम यही चीजें आज हमारे पास हो रही है। जब हम मंत्री जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया और कमेटी भंग हो गया, फिर से कमेटी बनाएंगे। तो सचमुच में ये पंचायत सचिव भ्रम की स्थिति में है। यार, वो नितिन गडकरी जी सही बोल रहे हैं जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या हमारे पंचायत मंत्री जी सही बोल? हम किसी के बारे में कोई नकारात्मकता बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारा कोई फोकस है समिति पे। हम ये जानते हैं भैया, आप शासकीकरण कब कर रहे हो, वो तिथि बताइए, वो डेट बताइए। 30 साल सुनते सुनते हो गया, अब सुना नहीं जा रहा है। हर कर्मचारी, हर साथी हमारे हर महीने रिटायरमेंट हो रहा है। आप हमें डेडलाइन तिथि बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने में हमारे साथियों के बीच में हम बात रखेंगे, फिर हम हड़ताल के बारे में अपन सोचेंगे कि हमको आगे करना। कब तक डटे रहेंगे? कब तक? सबसे मेन देखिए, अनिश्चितकालीन, तो उसमें कब तक का शब्द ही नहीं है। बिल्कुल पूरा मौसम बना के बैठे हुए हैं हम लोग, और पूरा संगठन इस बार मोती की हार के समान है। ये सारे मोती हैं जो दिख रहे हैं और पूरे हार में गुथे हुए हैं, किसी की मजाल नहीं है जो हार का एक मोती को निकाल दे। ये बड़ी बात कह रहे हैं। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से 56 दिन में ये वापस आ गए थे, 19 दिन में आज डटे हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये डटे रहेंगे? समिति की जो बात बोल रहे हैं, इनका कहना ये है कि समिति बोल दी जाती है, फिर समिति, फिर नई समिति बनती, फिर नई समिति बनती, लेकिन समिति बनती रहती है और परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि और जो साथी हैं रिटायरमेंट हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और मोदी गारंटी को लेकर ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखने का विषय होगा कि आज ये जो जिला मोहल्ला मानपुरा मगर चौकी, यहाँ जो उग्र प्रदर्शन इनका हो रहा है,
इसका क्या प्रभाव स्टेट में पड़ता है और किस तरीके से गवर्नमेंट आप लोग गंभीरता लेती है और कब इनकी बात को मानती है, देखने का विषय रहेगा। सहयोग के साथ मैं आफताब खान, मोहल्ला। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।